अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ एम्बिशियस। आज का जो हमारा टॉपिक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो पहले 3 चैप्टर के तो गैस पेपर लगवा दिए थे। वो सवाल जो 100 में से 95% पेपर में आते हैं वो मैंने निशान लगवाए थे, स्कूल में भी और अकेडमी वालों को भी। तो 3 चैप्टर के मुकम्मल हो चुके हैं। अब चौथे से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं हमारे पास चौथे में क्या है। तो हम 4.1 ओपन करते हैं। इसमें हमारे पास जो 4.1 में हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। 4.1 में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, उनमें सबसे पहले 3 का ये पहला पार्ट, ये वाला ये, और इसका ये तीसरे का तीसरा पार्ट ये, ठीक है। उसके अलावा जिसमें से आता है ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है, सारे करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, 1 2 3। और चौथे का ये बी पार्ट है, ये वाला, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर करिएगा। और चौथे का अगर टाइम है तो आप इसको भी ज़रूर कर लीजिएगा। और 6वें में से आपके पास ये वाला क्वेश्चन, ये तो अक्सर ही पेपर में आ जाता है, ये वाला, इसको आप ज़रूर देख कर जाइएगा। फर्दर हम आगे चलते हैं। हमारे पास है 4.2। 4.2 में जो आपके पास इम्पोर्टेंट, वैसे तो ये लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, लोगों के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगा। ये वाला शॉर्ट में अक्सर पूछ लेता है वो। इसके अलावा हम आगे चलते हैं 4.3 में। 4.3 में जो आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक ये वाला, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का चौथा। ये अक्सर वो पूछ लेता है कि आप इनको सोल्व करके हमें दें, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं आगे 4.4। 4.4 में जो आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक, वो ये है पहले का पहला, ठीक है, और पहले का यानी कि 8वां, 7वां है, ठीक है, पहला और 7वां। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ये वाला पार्ट, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। आगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन शुरू होती है आपकी। फैक्टराइजेशन में ये जो डेफिनेशन है ये वाली, ये ज़रूर करके जाएं, ये अक्सर पूछ लेता है, और इसकी एक आध एग्जाम्पल भी ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है 5.1। 5.1 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि पहला क्वेश्चन है, उसके अलावा दूसरे का पहला, ठीक है, उसके अलावा दूसरे का तीसरे का ये वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। और आपके पास चौथा जो है उसका एक ये वाला और एक ये वाला जूस, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 5वें में देखें, 5वें में हमारे पास एक सवाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ये अक्सर ही आ जाता है। आगे हम चलते हैं, जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 5.2। 5.2 में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास एक ये पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा पार्ट, ठीक है, ये अक्सर आपके पेपर में आ जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास 6वें में एक ये वाला क्वेश्चन और एक, इनमें से तो अक्सर 2 में से एक वो पूछ ही लेता है कि व्हाट इज़ दिस। और रिमाइंडर थ्योरम ऑफ तारीफ के तौर पे, डेफिनेशन के तौर पर करके जाइएगा, अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करिएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास जो है 5.3 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपने के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये वाला, ये भी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में आ जाता है। उसके अलावा अगर 5.4 अगर आपके पास टाइम अवेल है तो आप इसको, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको सीन करके जाएं, ये करके जाएं, ठीक है। उसके लिए रिव्यू एक्सरसाइज के लिए मैं अलग से एक से वीडियो बनाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आगे आता है यूनिट 6। इसमें आपके पास 2 डेफिनेशंस, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या मल्टीपल, ये आपके पास 2 डेफिनेशन जो हैं, इनमें से एक आपके पास अक्सर आ जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये आप ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस आती हैं 6.1। सबसे पहले है आपके पास 6.1। 6.1 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ये एक ये, और उसके अलावा जो आता है आगे वाला एक ये, इन दोनों में से तो एक कन्फर्म आपके पास आता है, या वो आ जाएगा या ये। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दूसरे का ये वाला पार्ट है, आगे जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आती है 6.2। 6.2 में जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है,
तो आप इसको ज़रूर देख जाइए। लॉन्ग में पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर है वो आती है 6.3। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला पहला ही आप देख कर जाएँ, इंशाल्लाह यही आपके पेपर में आएगा। आगे लॉन्ग के लिए ज़्यादा है, वो सेशन लॉन्ग में है। आगे आपके पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर 7। इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास जो 7.1 है इसमें आपने कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, वो आप सोल्व करके उसको देंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी पहले दो, एक ये वाला ये और एक ये वाला सेशन। इस सेशन पहले का पहला और पहले का दूसरा। अगर दूसरे में देखें एक ये वाला सवाल और एक ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इसका एक आगे भी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला अक्सर पेपर में आ जाता है, ये भी आप ज़रूर देखकर जाइएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं, हमारे पास 7.2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ये क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा। आप इसको अच्छी तरह करके जाइएगा। आगे हमारे पास जो आता है वो है 7.3। 7.3 में जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो एक ये वाला है, पहले का दूसरा और पहले का चौथा। अगर आपने 2 में से करके जाना तो ये सवाल ज़रूर करके जाएं, ये वाला ये अक्सर आ जाता है 7.2। ये या इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आगे आता है 8वां, जिसमें आपके पास पॉइंट्स हैं, ग्राफ वगैरह है, उसके अलावा लाइन है, y(mx + c) है जिसमें आपने स्लोप और कांस्टेंट भी बताना होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाले हैं, ये दो। इनमें से एक शॉर्ट कन्फर्म आपके पास आता है, एक ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएं और एक ये वाला, ठीक है। और नीचे वाले में से जो पॉइंट्स लाइन के हैं या नहीं आपने बताना होता है, वाक़या हैं या नहीं। इसमें से एक ये वाला, क्योंकि इस पे 0 आता है, एक पहला और एक ये आखिरी, ये आप ज़रूर करके जाइए। 1 2 3 इन दो में से एक कन्फर्म आपके पेपर में आता है। उसके अलावा अगर ये वाला क्वेश्चन और ये तो सारे एक जैसे हैं, ये आपने बस ड्रा करने होते हैं। आगे चलिए, हमारे पास जो एक्सरसाइज बनती है वो ये है 8.2। 8.2 में आपने ज़्यादा करना है तो ये वाला क्वेश्चन, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। ये अक्सर आया था, अगर टाइम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 9, ठीक है। आपके पास कोऑर्डिनेट है ज्योमेट्री का। इसकी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये अक्सर वो पूछ लेता है, ये आप ज़रूर करके जाएं। ये अगर आप कहते हैं कि 4 दफ़ा पेपर होते हैं तो 2 दफ़ा ये ज़रूर आता है। उसके अलावा जो इसके मोस्ट 9.1 इसमें से एक शॉर्ट ज़रूर आता है, एक ये ज़रूर करके जाएं, एक ये वाला और एक ये 3 ज़रूर करके जाएं। अगर नीचे वाले में से देखें तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम चलते हैं आगे, पाइथागोरन थ्योरम है, इसमें आपके पास वो कहता है कि वक्र का स्क्वायर बराबर होता है अमूद का स्क्वायर प्लस आपके पास कायदे के स्क्वायर के। ये आप ज़रूर करके जाइएगा, ये अक्सर वो पूछ लेता है कि आपके पास पाइथागोरन थ्योरम क्या है। इसके अलावा हमारे पास जो 9.2 है इसमें से तो लॉन्ग आते हैं, कभी आ भी जाए मिड पॉइंट फार्मूला, ये फार्मूला भी आप ज़रूर करके जाइएगा। ये भी शॉर्ट में अक्सर आ जाता है मिड पॉइंट का। अगर 2 पॉइंट देने हो तो कहता है कि आप इसका मिड पॉइंट रिमाइंडिंग नुक्ता निकाल लें। और 9.3 में से एक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर करके जाएं। और एक ये वाला ऊपर वाला 1 2, ये इन दोनों में से इंशाल्लाह एक ज़रूर पेपर में, वैसे तो इस सेशन में से एक ज़रूर आता है, एक ये और एक ये ज़रूर करके जाएं। एक आता है 9.1 में से और एक आता है 9.3 में से। इसके अलावा अगर शॉर्ट्स के लिए देखें तो ये जो डेफिनेशंस हैं ना, ये उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको दी हैं, ये आप ज़रूर करके जाइएगा। ये इनमें से 1 2 डेफिनेशन कन्फर्म आपके पेपर में आती है, इन सब में से ये ज़रूर करके जाइएगा। आगे आता है